So till now we have done array string is done, two pointers done, sliding window is done, prefix sum is done, hash map we have completed in the last lecture. So now there is a stack. So first question will take removing stars from a string. Okay. I explained this on a paper. If you want an explanation, you can see the last video. So basically what saying removing stars from a string, you are given a string as which contains stars. ठीक है, स्टार्स ऐसे यहाँ पे तो एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, उसमें मल्टीपल स्टार्स हैं और वन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है. इन वन ऑपरेशन यू कैन चूज अ स्टार, एक ऑपरेशन में तुम्हें स्टार चूज करना है एंड रिमूव द नॉन स्टार कैरेक्टर टू इट्स लेफ्ट. जो भी स्टार तुमने चूज किया है उसके लेफ्ट में जो भी नॉन स्टार कैरेक्टर है उसको रिमूव करना है और वो स्टार जो चूज किया है उसको भी रिमूव कर देना है. ठीक है, ये हमने देखा है लास्ट वाले लेक्चर में, उसको देख लेना, एक्सप्लेनेशन पूरा है. ठीक है, और तुम्हें लास्ट में रिटर्न क्या करना है, जो भी बची हुई स्ट्रिंग है. तो एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे लीड कोड दिया है, ये एग्जांपल हमने देखा था. तो जैसे तुमने ये वाला स्टार सिलेक्ट किया तो फॉर एग्जांपल उसने दिया भी है द क्लोजेस्ट स्टार टू द फर्स्ट स्टार इज टी. तुमने ये स्टार सिलेक्ट किया तो उसके पास का जो द कैरेक्टर इट्स टी. सो व्हाट इट हैज डन, लाइक इट हैज रिमूव टी एंड स्टार. तो नाउ ये वाला टी वाला स्टार इट हैज रिमूव. तो तुम्हारी स्ट्रिंग ये बन गई LEE स्टार COD. नेक्स्ट इटरेशन में चूजेस दिस स्टार, तो उसके पास का कैरेक्टर ई है तो ये वाला स्टार और यही चला गया. तो बचा क्या, LECOD स्टार ई. और उसके नेक्स्ट इटरेशन में ये स्टार है तो डी और ये स्टार चले जाएगा क्योंकि डी उसके सबके पास का लेफ्ट एलिमेंट, इट इज़ द क्लोजेस्ट लेफ्ट एलिमेंट. तो बचा तुम्हारा LECO. ठीक है, आई विल हाईली रिकमेंड कि वाला एक्सप्लेनेशन देख लेना इसके पहले वाला. एग्जाम्पल 2 है तो अगर तुम उसको ऐसे ही करोगे जैसे हमने पहले किया है तो कुछ भी नहीं बचेगा, सारे कैरेक्टर और सारे स्टार रिमूव हो जाएंगे. ठीक है, ये हम स्टैक की मदद से करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे फिर से नहीं बता रहा बिकॉज वी हैव डन इट इन द प्रीवियस लेक्चर, तो यू कैन सी दैट. ठीक है, तो स्टैक लेनी है हमें. तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं, क्यू को भी एज अ स्टैक यूज़ कर सकते हैं, अरे को भी एज अ स्टैक ट्रीट कर सकते हैं. बट यहाँ पे सिंपलर बनाने के लिए मैं स्ट्रिंग बिल्डर ले रहा हूँ बिकॉज स्ट्रिंग बिल्डर में यू कैन बैक एट वन पोजिशन एंड रिमूव अ कैरेक्टर, सो इट विल ट्रीट लाइक अ स्टैक इन आवर एग्जाम्पल. तुम कुछ और भी ले सकते हो. ये हमारी स्टैक हो गई. ठीक है, और हमें क्या करना है, आइटरेट करना है नॉर्मल. एक लूप लगा दिया, यहाँ पे i++ कर दिया. अब जो भी कैरेक्टर होगा वो यहाँ आ जाएगा. ठीक है, यहाँ कैरेक्टर मिल गया. अब सिंपल सी हमने दो बातें देखी थी कि इफ इट इज अ स्टार, जो भी पर्टिकुलर कैरेक्टर है तो तुम्हें स्टैक में से एक पॉप कर लेना है. इफ इट इज अ नॉन स्टार कैरेक्टर तो तुम्हें स्टैक में पुश कर देना है. बहुत सिंपल है. तो इफ तुम्हारा C इज स्टार तो तुम क्या करोगे, तुम्हें स्टैक में से पॉप करना है. स्टैक में से पॉप करने के पहले तुम एम्प्टी चेक कर लोगे, स्टैक एम्प्टी तो नहीं है. ठीक है, तो SB डॉट, आई थिंक इसकी एक मेथड होती है डिलीट केयर एट. अब जो टॉप वाला है तुम्हें वो पॉप करना है. तो टॉप कैसे निकलेगा, इसकी जो भी लेंथ है -1. तो ये टॉप वाला कैरेक्टर तुमने स्टैक में से पॉप कर लिया. ठीक है, अब तुम्हें -1 क्योंकि समझ में आ गया ना, 0 इंडेक्सिंग बेसिक है, तुमने पॉप कर लिया. इफ इट इज अ नॉन कैरेक्टर, एल्स में आ गए तुम, मतलब केयर इज नॉन स्टार. ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, डायरेक्ट SB में अपेंड कर देना है. ठीक है, ये एल्स खत्म हुआ, ये लूप खत्म हुआ.
लास्ट में तुम्हें कुछ नहीं करना है, एज रिटर्न स्ट्रिंग रिटर्न कर देना। अब ये चीज़ मैंने तुम्हें पहले ही बताई थी कि इफ़ यू आर यूजिंग अ स्टैक, स्टैक मतलब डेटा स्ट्रक्चर बना के स्टैक यूज़ कर रहे हो, एक एक पॉप कर रहे हो, तो लास्ट में जब रिटर्न करोगे तो तुम्हें उसको रिवर्स करके रिटर्न करना पड़ेगा। बट यहाँ पे हम डायरेक्टली स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ कर रहे हैं, तो वी डोंट नीड टू रिवर्स इट। ठीक है, आई थिंक चल जाना चाहिए इतना ही है। थोड़े कंपाइलेशन आते हैं तो उससे डरना मत। डिलीट केयर एट स्ट्रिंग बिल्डर का ये वाला मेथड नहीं है। स्ट्रिंग ओके, स्पेलिंग गलत है। ये चल गया, देखते हैं सारे चला के। 34 मिली सेकेंड्स में हो गया। तो स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन इज ऑर्डर ऑफ एन, बिकॉज हम एक ही बार पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर रहे हैं, और इसका जो पॉप और पुश ऑपरेशन है वो ऑर्डर ऑफ 1 है। मतलब पॉप भी इट्स कॉन्स्टेंट टाइम, क्योंकि तुम टॉप वाले को पॉप कर रहे हो, और पुश भी इट्स अ कॉन्स्टेंट टाइम। इसलिए तुम्हारी जो ओवरऑल टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, वो ऑर्डर ऑफ एन है सिर्फ इस वाले लूप की। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एट मैक्स तुम्हारे जो ये है स्टैक है या स्ट्रिंग बिल्डर है, उसमें तुम्हारे एटमोस्ट जितने कैरेक्टर स्ट्रिंग में दिए हैं उतने होंगे। तो वर्स्ट केस में इट्स ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, चलो।